लोगों के आगे उन बेचारियों की चलती अच्छा, नहीं है। तो मेन इसमें विलेन कौन है? इसमें मेन विलन 2 ही हैं सर। हाँ। एक तो मेरी साली है, हाँ। जिसका नाम नाइक खान है। नाइद, जो उसके बच्चों को पाल रही है। नाइद खान उसके बच्चे को पाल रही वो है। उसी का सहारा लेती है हर बार हाँ, में कि वो हाँ। मैं बच्चों की वजह से। नमस्कार, मैं अरशद वारसी, क्यूपी न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आज मेरे पास में एक ऐसा मसला आया है जिसमें एक व्यक्ति है और उस व्यक्ति की वाइफ को उसके मायके वालों ने पागल खाने में डाल रखा है, यानी कि उसको पागल करार दे दिया है और कोर्ट के माध्यम से उसको जयपुर के पागल खाने में भर्ती करा दिया है। जबकि उस व्यक्ति का ये कहना है कि वो पागल नहीं है और बहुत अच्छी तरीके से बातें करती है। मामला प्रेम प्रसंग का है। इन्होंने उससे प्रेम विवाह किया और 6 महीने तक वो इनके साथ भी रही, जबकि उसकी एक शादी पहले हो चुकी थी और उसका एक बच्चा भी है। अब मामला क्या है, और ये बहुत परेशान हैं। ये चाहते हैं कि वो इनकी जो वाइफ है, इनकी जो लड़की है जिसको पागल करार करके पागल खाने में भर्ती करा दिया गया है, ये उसको रखना चाहते हैं। और ये कहते हैं, इनका दावा है कि वो पागल नहीं है, वो बहुत अच्छी तरीके से बातें करती है और वो हमेशा इनसे यही कहती है कि मुझे यहाँ से ले जाओ। तो मामला क्या है वो हम आज ही हमारे पास में खड़े हुए हैं, अपनी शिकायत लेकर आए हैं। तमाम दौड़ भाग करने के बाद में इन्होंने क्यूपी न्यूज़ से जो है आग्रह किया है कि हमारी ख़बर को जो है प्रसारित किया जाए और हमें न्याय दिलाया जाए, न्याय की गुहार लगाई जाए। ये अपने वकील के माध्यम से भी कार्रवाई कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है। तो भाई साहब, आपका क्या नाम है? सर मेरा नाम गुलाम बारिश है। गुलाम बारिश है। क्या मामला हुआ है वो आप हमारे दर्शकों को विस्तार से बताएं। आपकी शादी कब हुई थी और कैसे उनको पागल खाने में डाला गया है? हाँ, उधर दिखाइए। हाँ जी। ये क्या है कि शादी मेरी जो हुई है, ये आप डेट देख सकते हैं सर। हाँ 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 हाँ, 5/9/2021 को इनकी शादी हुई है ना? 25/9/2022 को इनकी शादी हुई थी। 21 हाँ 25/9 हाँ 2021 सॉरी 25/9/2021 को इनकी शादी हुई थी। हाँ, फिर क्या हुआ सर? उसके बाद में क्या है कि मेरी बीवी 6 महीने मेरे पास रही। अच्छा, सबसे पहले तो आप ये बताएं कि आप रहने वाले कहाँ के हैं? सर मैं रहने वाला तो यूपी का हूँ। सीधे खड़े हुई है आप। हाँ, रहने वाला तो मैं यूपी का हूँ, क्योंकि मैं यूपी में किस जगह के हैं? कोई एड्रेस है आपका? हाँ बताएं, एड्रेस बताएं। यूपी बरेली। हाँ, बरेली में किस जगह के? आप मान के चलो जगतपुर गौटिया का हूँ मैं। जगतपुर गौटिया। कोई प्लाट नंबर वगैरह आपका? नहीं, बस 2 मीनार मस्जिद के नाम से। मैं असल में क्या है कि मैं सालों से प्रदेशों में काम करता हूँ। नहीं, रेजिडेंस एक मकान अपना खुद का ज़ाती जो मकान होता है वो तो आपका अपना है ना बरेली में? बरेली में क्या है कि पैदाशी हमारी बरेली की है। अच्छा। लेकिन मकान कोई पर्सनल अपना घर नहीं है। अच्छा अच्छा अच्छा, पैदाश बरेली की है। हाँ, तो आप काम क्या करते हैं? मेरा फर्नीचर का काम है। फर्नीचर का काम है। और मेरा ये आधार कार्ड वगैरह ये बठिंडे में बना गया था। बठिंडे में? बठिंडा यानी कि पंजाब में? पंजाब। ये मैं 2007 में बठिंडे पहुंचा था। अच्छा। तो उस मकदम में मैं काम करता था। तो मतलब वही कि मैं क्या काम करते थे आप? वहाँ पे मैं फर्नीचर का काम। फर्नीचर के आप कारपेंटर हैं? जी। मक्खन स्टैंड, मक्खन की फैक्ट्री थी मक्खन साहब की। हाँ, ITI चौक के अंदर। हाँ, मैं वहाँ पे काम करता। बठिंडा में ITI चौक पे जो है मक्खन साहब की कोई फैक्ट्री है ना? मक्खन साहब नाम के कोई व्यक्ति है, काम करते हैं। अच्छा 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 अच्छा। तो मैं उनके यहाँ करता था काम। तो फिर मैंने कोई बात हो गई थी, तो फिर मैंने 2012 या 13 में हाँ वहाँ से काम छोड़ दिया जी। उसके बाद में फिर मैंने जयपुर शिफ्ट हो गया आके। बम्बई भी करा हूँ। मतलब जहाँ मुझे काम मिलता हूँ वहाँ जाता हूँ। हाँ, रोजी रोटी के लिए आप भटकते रहे पूरे हिंदुस्तान में। तो क्या होता है कि मैं साहब यहाँ आता हूँ। आने के बाद में जब मैं जयपुर में काम करता हूँ तो इस लड़की से मेरी मुलाकात होती है जी। तो ये लड़की कहती है मुझसे कि मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मेरे घर वाले परेशान रखते हैं मुझे और बहुत सी बातें कुछ दुखने अपने सुनाने लगी। हाँ। उसके बाद में क्या है कि मैंने इसकी तरफ माध्यम से गौर करी इसको बहुत ज़्यादा। फिर मैंने इसको छोड़ के चला गया मैं यहाँ से। जाने के बाद में जो फिर फ़ोन करती है मुझे कि साहब मुझे जो है मेरे घर वाले मार उड़ देंगे और मैं 2 दिन से बंद हूँ घर के अंदर। अपने आप को बंद कर रखा है, मुझे अपने बहनोई से खतरा है। जाकिर नाम है उसका। आपकी शादी कैसे हुई थी? शादी वो बताएं कि शादी कैसे हुई, कैसे इनसे मुलाकात हुई और कैसे ये बठिंडा पहुंची और फिर आपसे मैरिज करी वहाँ पर?
वो बताएं ना तफसील में। है जी, मैं वही बता रहा हूँ आपको कि जब मैंने इनको बोला कि ऐसी सी बात है तो आप क्या करना चाहती हो, तो कहती हैं साहब मैं आपके पास आना चाहती हूँ। मुलाकात कहाँ हुई आपकी इनसे? मेरी मुलाकात जयपुर में हुई। जयपुर में हुई। किसके माध्यम से हुई, कैसे हुई? एक मेरे दोस्त हैं मुल्ला जी, हाँ, उनके घर इनकी बहन बनाई हुई थी, अच्छा उनके घर आई थी। अच्छा अच्छा, तो वहाँ से सिलसिला चालू हुआ था। हाँ, तो फिर ये क्या है कि मैं यहाँ का मेरा काम खत्म हो गया, फिर मैं यहाँ से चला गया। हम्म। फिर जो मेरे गने पीछे से आती हैं, अच्छा, बठिंडा पहुंच गई? बठिंडा आती है। अच्छा, तो बठिंडे आने के तो बाद उन्होंने कोई आपके संपर्क नंबर लिए होंगे, आपको फोन करके तो यहाँ से गई होंगी ना? नहीं, तो ऐसे तो मेरी उससे मतलब शुरू स्टार्टिंग से बातचीत चलती रहती थी। अच्छा, हाँ, बराबर बातचीत, प्रेम हो गया था आपसे, है ना? हाँ जी। तो ये खुद पहुंची थी और उन्होंने अपने मतलब जब निकाह होने को था तो काजी उजी साहब होते हैं, सबने पूछा कि आपको कोई जोर दबावा कुछ तो नहीं है? तो कोई जोर दबावे वाली बात नहीं थी, और चाहो तो आप भी पता कर सकते हो उससे, वो बिल्कुल क्लियर बात बताएगी जो मैं आपको बोल रहा हूँ। जी 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 जी। तो साहब मैं इसको वहाँ से बठिंडे से शादी उदी करके महीना डेढ़ महीना रह के जरा हमारे दर्शकों को उस लड़की की फोटो दिखाएं। ठीक है, जाए तो थोड़ा करीब से दिखा। हाँ हाँ हाँ, देख लो, हाँ ठीक है। ये निकाह की फोटो है मेरी। अच्छा, ओरिजिनल। हाँ ठीक। जिस टाइम मेरा निकाह हुआ था, अच्छा, उस टाइम की फोटो ही खींची हुई है। अच्छा अच्छा, ठीक है, मोबाइल हटा के लीजिए उसको। हाँ जी। अब क्या होता है सर कि मैं इसको बठिंडे से लेके आ जाता हूँ कि भाई अब वहाँ पे काम नहीं है तो चलो फिर अपन कहीं चलते हैं। तो उसके बाद में मैं इसको एक जयपुर में कुछ दिन रुकता हूँ, थोड़ा थोड़ा पीछे हट के। हाँ, तो वहाँ पे क्या है कि काम होता है भट्टे का। हाँ, तो वहाँ पे एक मेरे सदस्य होते हैं मिलने वाले, उनके मैं कुछ टाइम तक रहता हूँ। हाँ, फिर इसको मैं जो है इसके साथ में ले जाता हूँ भोपाल जी। टिकट मेरा सेट करवा था भोपाल से। तो फिर मैं भोपाल से फिर इसको रिटर्न आ जाती हैं। ये बोलती है कि मैं अपने घर जा रही हूँ। मैंने ठीक है चले जाओ। जब ये घर आती हैं, आने के बाद में मैं मुंबई निकल जाता हूँ। तो मुंबई से फिर रिटर्न में आता हूँ। तो मैं इनको मिलती हैं, ये रास्ते में आती हैं ये वहाँ पे सिंधी कैंप पे। बोलती कि ऐसी सी बात है। तो मैं इनके घर जाता हूँ इनको लेके कि साहब ये आप मतलब इसको क्यों नहीं रखना चाह रहे हो, क्या बात है? इससे तो मैंने शादी कर रखी है। तो इनके घर वाले बोलते हैं कि हम तो इसको रखना ही नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी। और इन्होंने हमें नहीं, तो जब आपने शादी की थी तो आपको अपने साथ रखना था ना, उनको वहां पहुंचाने की क्या जरूरत थी? वो सर यूं बहुत जरूरत पड़ गई थी कि इनको बच्चे की अपनी याद आ रही थी। अच्छा, इनका एक बच्चा है जी। अच्छा, 6 महीने में हाँ, इनको मेरे पास रही थी। जो बोली मैं अपने बच्चे बेटा कितना बड़ा है इनका? इनका बेटा लगभग 1.5-2 साल का है। कोई मैं इतना खास जाता नहीं हूँ। अच्छा, एक ही बार गया उनके घर। एक ही बार आपने देखा है बच्चे को इनके? हाँ, बच्चे को देखा मैंने, बढ़िया माशाल्लाह, तंदुरुस्त है। ठीक है, तो इनका बच्चा आप किसके पास में है? इनका बच्चा इनकी माँ बाप के बाप तो सऊदी में है, लेकिन इनकी बहन है वगैरह और जो माँ है ये लोग संभालते हैं। कस्टडी में है इनके बच्चा। अच्छा, और हालांकि कोई इतनी भी वो मतलब पागल नहीं है। हाँ, जैसे कि मुझे कपड़े भी धो के दे देती है, खाना भी बना के दे देती है, हाँ, अच्छी बातें भी करती है, नमाज भी पढ़ती है वो। सारे कामों में ठीक है। अगर 19-20 अगर कोई लक्षण होते हैं या डिप्रेशन के, तो वो कोई पिछले कारण में हो गए होंगे। तो वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। बातचीत जब अगर सही कर रही है, आपसे बात भी कर रही है, आपको सब चीज़ का जवाब दे रही है, तो उस लड़की को इतना अवस्था में रखने की ज़रूरत ही नहीं है। तो फिर मैं इसके पता लगता है मुझे कि साहब मैं इनको घर छोड़ के जाता हूँ, और उसके बाद में ये लोग इन लोगों को आपस का मसला होता है, लड़ाई झगड़े। तो फिर एक दिन मैं इनको बोलता हूँ कि चलो तुम रखो, अगर रुकना चाह रही हो तो, नहीं तो चलो मेरे साथ। तो बोलती है कि नहीं, मैं अपने माँ बाप हैं कि मत बातचीत करूँगी, कोई मेरे को फांसी तो लगा नहीं देंगे, बच्चा है मेरा यहाँ पे। तुम हुई या मुंबई जा रहे हो? तो मैं मुंबई चला गया। अब मुंबई जाने के बाद में 10 या 5 दिन इनका फ़ोन बंद आता है। तब मैं इनके बहनोई को फ़ोन लगाता हूँ, कहता हूँ साहब वो मेरी बीवी आपके छोड़ के गया था, कहाँ गई? तो बोलते हैं वो तो साहब आपकी बीवी तो पागल है, कहीं पे भी हो सकती है, अजमेर में ढूंढो, जहाँ मर्जी ढूंढो। अब उसका कोई कॉन्टेक्ट नंबर नहीं लग रहा था। मैं बहुत व्यवस्था में टेंशन में आ गया। फिर एक दिन अचानक इसका फ़ोन आता है मेरे नंबर पे। अगर चाहो तो उसको नंबर को आप ट्रेस भी करा के देख सकते हैं, कॉल रिकॉर्ड निकलवा के। नंबर याद है आपको? वो नंबर मुझे ये याद नहीं है कि वो उन्होंने पराये व्यक्ति के नंबर से फ़ोन किया। अच्छा, पराये व्यक्ति के। हाँ, तो वो मुझे फ़ोन करके बोलती है कि साहब आप कहाँ हो? मैंने कहा मैं तो वहाँ हूँ मुंबई के अंदर। बोलती है कि आप जयपुर आ जाओ। तो मैंने कहा मैं जयपुर कैसे आऊँगा? आप मुंबई आ चुकी हो मेरे पास, तुम आ जाओ मुंबई, कोई दिक्कत थोड़ी है। जब डेरा की पहले भी आप मुझे बिना मतलब टिकट समेत आ गई एड्रेस पे, तो अब भी आ सकती हो। तो बोलती है नहीं, मैं अभी आ नहीं सकती, मैं बहुत ज़्यादा उलझी हुई हूँ। उसके बाद में मेरा फ़ोन कट जाता है। तो
तो फिर मैं उस व्यक्ति को फ़ोन लगाता हूँ दोबारा, उससे पूछता हूँ कि भाई मेरी बीवी का फ़ोन इस नंबर से आया था, वो कहाँ से बात कर रही है। तो वो व्यक्ति पहले तो झिझकता है, वो बोलता नहीं, तो मैं उसको थोड़ा फ्रेशर में लेता हूँ। फिर वो बोलता है कि साहब 2 लेडीज़ उसके साथ में थी और हॉस्पिटल में भागी भागी फिर रहे थे वो लोग, और वो ये कह रही थी कि मैं कोई मेंटल वगैरह नहीं हूँ या मुझे कोई भी ऐसी बीमारी नहीं है जो आप मुझे मतलब इस तरीके से रखना चाह रहे हो। तो मुझे वहीं से खनक गया मैं इस बात को कि यार हॉस्पिटल के अंदर ये कैसे मतलब क्या कांड हुआ है। तो फिर मैं फिर दोबारा फ़ोन लगाता हूँ, फिर भी ये लोग मुझे, मेरे ससुराली वाले, कोई जानकारी नहीं देते। रमजानों के महीने में झूठी कसम खा जाते हैं कि हम रमजान रोजे से हैं लेकिन हम झूठ नहीं बोलना है। मैंने ठीक है साहब। फिर मैंने आपके हॉस्पिटल का नंबर ऑनलाइन मोबाइल से निकालने के बाद मैंने फिर हॉस्पिटल में फ़ोन किया, तो हॉस्पिटल से जानकारी ली। मैंने कहा सही ये कोई समाई माधोपुर की सना परवीन बाबू खान की छोरी यहाँ कोई एडमिट है। तो बोलते हैं कि उन्होंने जब छानबीन की, बोले हाँ सर यहाँ पे अभी पिछले 6-7 दिन से एडमिट है। अच्छा। तो फिर मैं वहाँ से अपना काम निपटा के 10 या 15 दिन में अपनी बीवी से बात कर लेता हूँ मैं फ़ोन पे। तो वो रोने लगती है कि मुझे बचाओ, इन लोगों ने मुझे यहाँ डाल दिया हॉस्पिटल के अंदर। तो फ़ोन आप जब वो पागल खाने में हैं तो उसके पास फ़ोन कैसे, आपको कैसे, कौन बात कराता था? ऐसा था ना जैसे कि एक व्यवस्था होती है कर्मचारियों की। हाँ। तो आप हॉस्पिटल में फ़ोन करते थे? हाँ, मैंने हॉस्पिटल और में कहते थे कि फलां से सना से बात करा दो। हाँ, मैं उसका हस्बैंड बोल रहा हूँ। हाँ। मेरी जरा बात कराओ। तब उन्होंने बात कराई तो वो रोने लगी फ़ोन पे, चाहे वो कॉल रिकॉर्ड हॉस्पिटल के भी निकाल सकते हैं आप अगर चाहें तो। हाँ। तो वो रोती हैं, कहते हैं कि मुझे मतलब घुटन सी हो रही, मुझे ऐसा कर दिया है। तो मैं कहता हूँ तू घबरा मत, मैं आता हूँ, आके मैं ये देखता हूँ कहानी क्या है। मैं डायरेक्ट वहाँ से मुंबई से जब उतरता हूँ जयपुर के अंदर, तो सीधा मेंटल हॉस्पिटल पहुँचता हूँ। वहाँ पे जाके मैं अपनी वाइफ से मिलता हूँ, आधार कार्ड दे के। वहाँ पे अपने जो भी अंगूठा है, सिंगल मैं पढ़ा लिखा तो हूँ नहीं, तो अंगूठा ही लगाया साहब। तो मैं अंगूठा लगा के अपने मिल के बातचीत करके मैं जब आने के बाद में फिर मैं अपने ससुराल वालों के पास गया। मैंने कहा साहब आपने मेरी बिना मर्जी के मेरी बीवी को डाला मेंटल हॉस्पिटल में, आप जानते हो ये कानूनी जुर्म है। अगर वो किसी भी लक्षण में थी या कुछ भी थी, आप मुझे फ़ोन करके कह सकते थे कि भाई आपकी वाइफ है, आपने शादी कर ली है, या तो आप इसको ले जाओ, नहीं तो हम नहीं रखना चाहते, इसको हम हॉस्पिटल में डालेंगे। इन्होंने कोई भी मुझे ऑप्शन नहीं दिया। फिर मैं इनके घर पे जाके इनको समझाता हूँ कि देखो मैं कल को केस करता हूँ तो आप उलझन में आ जाएंगे, आप उसको निकालें। तो इनकी साली कहती है कि मतलब सॉरी मेरी साली बोलती है कि साहब हम देखो कल निकाल लेंगे, कल आप पहुँचो हॉस्पिटल। क्योंकि उसकी माँ जो है घबरा गई एकदम से, माँ को नहीं पता था, माँ एकदम से घबरा गई। तो माँ के जरिए से इन लोगों ने कह दिया कि साहब हम निकाल लेंगे। अब कल होता है, उसके बाद में फिर इनका फ़ोन मैं करता हूँ कि साहब क्या हुआ, इनके बाप से बात इनकी होती है। तो बाप कहते हैं कि अभी 15 दिन और रहने दो, 15 दिन बाद हम निकाल लेंगे। अच्छा। तो मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, अब इन्होंने कर दिया तो मैं क्या करूँ, मेरी भी बेइज्जती है कि मैं इंडिया पे जाऊँगा। चलो ऐसी प्यार मोहब्बत से इनसे सुलझा लूँ कहानी। फिर ये 15 दिन के बाद भी उसको नहीं आते हैं निकालने। फिर मैं जहाँ से उन्हें मतलब समाई माधोपुर बौली, हाँ उधर दिखाइए, ये सवाई माधोपुर बौली से। हाँ जी, बौली के जिला कलेक्टर साहब हैं। हाँ, छोटी बौली की स्टेट में लगते हैं। जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर। नहीं, ये तो बाद में गए हैं जिला कलेक्टर साहब के पास। ये बौली के कलेक्टर हैं पहले, ये वाले। अच्छा ठीक है। हाँ तो इनके देखो साहब, एक मिनट, ये है, ये ठीक है। और इनके जो है मैं देखो कितनी भाग दौड़ कर रहा हूँ। ये देखो शुरू से आ जाओ आप। यानी कि आपने उसको छोड़िए, आपने शिकायत की वहाँ जी, है ना? मैंने शिकायत की, प्रशासन से शिकायत की। हाँ, उसके बाद प्रशासन ने मुझे पहले तो एक लेटर ये दिया कि ये वाला सबसे पहले एक लेटर दिया था। ये पढ़ा। हाँ, तो ये मुझे दिया गया। ये आपने कार्रवाई किससे करवाई? आप तो बगैर पढ़े लिखे हैं। जी, मैंने वकील साहब से। वकील का नाम क्या है? वकील साहब का नाम है शकील साहब जी। अच्छा, उन्होंने ये सब कार्रवाई की। वो सवाई माधोपुर के या यहीं जयपुर के हैं। अच्छा, वो बहुत बढ़िया आदमी है, उनको 1 रुपया मुझसे लिया नहीं। अच्छा, ना 1 रुपया आज तक। वो आपकी हेल्प में ये कार्रवाई कर रहे थे। अच्छा, प्रशासनिक कार्रवाई होने के बावजूद भी आपकी बीवी को वहाँ से निकाला नहीं गया? जी। फिर मैंने ये जो है, जो आप देख रहे हो सारे लोग, मैं तो पढ़ा लिखा नहीं हूँ खैर, तो ये मैं डॉक्टर के पास लेके जाता हूँ मेंटल हॉस्पिटल में। तो वो साहब इसको देखते हैं, फिर उनको निर्णय का मतलब बोला कि डॉक्टर निर्णय लेंगे। तो डॉक्टरों ने इनको फ़ोन किया मेरी साली को कि साहब मेन वजह आप ये बताएं कि उसको पागल खाने में डालने का उनका मकसद क्या है?
उनका मकसद सर डालने का यही है, या तो वो मुझसे डिवोर्स लेना चाहते हैं, हाँ, या तो फिर उसके बच्चे को नहीं देना चाहते। अच्छा, ये दो बातें हैं। ये दो बातें हैं। मेन बातें ये हैं कि वो या तो बच्चे को देना नहीं चाहते हैं, बच्चे को अपने पास रखना चाहते बच्चे हैं, के चक्कर से उसको मेंटल हॉस्पिटल हाँ, में या फिर उससे आपसे जो है डिवोर्स चाहते हैं। लेकिन अगर वो डिवोर्स चाहते तो फिर तो आपसे कह सकते थे कि भैया तू मेरी लड़की को छोड़, जी, है ना। हाँ। उसका जो पहला पति है वो अभी है, जिंदा है या छोड़ दिया है या मर गया है, क्या है? वो तो अभी जिंदा है। हाँ, फिलहाल ये लोग यही कहते हैं कि भाई वो पागल की वजह से सब छोड़ देते हैं। हाँ, लेकिन मुझे तो लगता नहीं कि भाई वो मैं बरत रही हूँ। हाँ, भाई औरत है, बोलती है, हाँ, टेंशन में होती है, दो बातें भी बोलती है, तो उसका मतलब ये नहीं कि वो यानी कि आपका दावा ये है कि वो पागल नहीं है। पागल नहीं, मैं लक्षण कह सकता हूँ कि 19-20 अगर ये लोग दावा करते हैं तो लक्षण तो हर किसी के अंदर हो जाते हैं। लेकिन ये तो कानूनी कार्रवाई से आपने जो कुछ डॉक्यूमेंट्स मुझे दिखाए हैं वो तो कानूनी कार्रवाई से उन्होंने जो है पागल खाने में डाला है। और ये डॉक्टर, ये जो पहला वाला आपने डॉक्यूमेंट्स दिखाया है उसमें डॉक्टर अधीक्षक विकास खंड क्या है वो आप ये तो लास्ट कार्यालय खंड मुख्य चिकित्सा अधिकारी ब्लॉक बौली जिला सवाई माधोपुर का है। ये लेटर है, इसमें गुलाम वारिस पुत्र दिलशाद की पत्नी परवीन की मनोरम संबंधित आवेदन पत्र बाबत, यानी कि आपने तो ये आवेदन दिया है उसको निकालने के लिए, जी जी, है ना, कि भाई मैंने ये कहा कि भाई मेरी वाइफ है, मुझे देनी चाहिए। इन्होंने जो फोटोकॉपियाँ हैं, इसमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो बौली के डॉक्टर के पास ये लोग पहुंचे थे, हाँ, हॉस्पिटल के अंदर। अच्छा, बौली में जो सरकारी, तो उन्होंने तो कानूनी कार्रवाई के तहत जो है उस आपकी पत्नी को जो है अस्पताल में भर्ती कराया है पागल खाने में। वहाँ के डॉक्टरों से, बौली के डॉक्टरों से मेरी बात हुई थी। अच्छा, उन लोगों ने यही कहा कि भाई हमारे कने ये मरीज लेके आए थे और ये बोले थे कि भाई ये कुछ दिमाग से संतुलन। अच्छा, डॉक्टरों का क्या कहना है जब आप डॉक्टर से बात करते हैं तो डॉक्टरों को क्या कहना है? कहाँ के डॉक्टरों का? पागल खाने के डॉक्टरों का, जो आपकी बीवी का इलाज कर रहे हैं, उनका क्या कहना है? वो तो सर यही कहते हैं कि भाई ये मतलब पहली बात तो वो मुझे कोई फर्स्ट जवाब नहीं देते हैं, क्योंकि उनका सीधा कहना है कि भाई आपके जो फिट करके गया है या तो आप उसे बुला लो, जो भर्ती करा के गया उसको बुला के लाओ, तो आप उसको बुलाओ। यानी कि डॉक्टर देने को तैयार हैं। वो तो लगभग तैयार है, वो बोल नहीं रखने को तैयार, क्योंकि जब मरीज कोई भी हुआ तो डॉक्टर अगर सही कंडीशन में होता है, थोड़ा बहुत तंदुरुस्त होता है, अगर आप चाहो तो घर पे दवाई ले जाके खिला भी सकते हो। चलिए ठीक, सर कर सकते हो, उनकी कोई गलती नहीं है इसके अंदर, गलती सिर्फ ससुरालियों की है। इन्होंने बिना मुझसे पूछे आदेश करा के अंदर करा दिया। तो मामला ये है कि इनकी पत्नी है और लोगों का दावा है, इनके ससुरालिया पक्ष का दावा है कि वो पागल है, मेंटल है, और उसको उन्होंने बौली जो सवाई माधोपुर में एक जगह है, बौली के प्रशासन के माध्यम से जो है उसको जयपुर के पागल खाने में, बर्फ़ खाने में जो पागल खाना है वहाँ भर्ती कराया है। लेकिन ये इनका दावा ये है कि वो पागल नहीं है, उसको ज़बरदस्ती वहाँ पागल खाने में भर्ती करा दिया गया है और उसका 1-1.5-2 साल का बच्चा है और उसकी पहले एक शादी हो चुकी थी जो शायद डिवोर्स हो चुकी है, इनके कहे मुताबिक डिवोर्स हो चुका है, इन्होंने उसको देखा भी नहीं है, अपने बच्चे को भी शायद इन्होंने नहीं देखा है। लेकिन ये अपनी वाइफ को, इनके पास एक प्रूफ है जिनमें इन्होंने पूरा दिखा रखा है कि इनका निकाह हुआ है और इन्होंने वहाँ निकाह किया है पंजाब में और यहाँ आके उसको कन्वर्ट भी किया है, प्रमाण पत्र के रूप में उसको कन्वर्ट भी कराया, क्योंकि जो निकाहनामा होता है वो उर्दू में होता है, लेकिन उसको कार्यालय शायद प्रशासन मान्य नहीं करता है। ये है मेरी वाइफ, ये इनकी वाइफ है और ये जयपुर के पागल खाने में भर्ती है, जबकि ये कहते हैं कि डॉक्टर जो है वो 4 महीने में, हाँ, मैंने ये देखी, इन्होंने ये कार्रवाई की है बहुत, लेकिन ये बहुत परेशान है। अब प्रशासन से ये क्यूपी न्यूज़ का अनुरोध है कि उसकी सही तथ्यों की जांच हो और जांच के बाद में अगर वो वाकई में मेंटल है तो फिर वो अपनी उस हिसाब से प्रशासन कार्रवाई करे, और अगर प्रशासन को लगता है कि वो पागल नहीं है तो इनकी वाइफ को इनके हवाले किया जाए। ये रखने के लिए पूरी तौर से तैयार हैं और ससुरालिया पक्ष का भी तथ्यों की जांच हो कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। वैसे तो ऐसा होता है कि माँ बाप अपने बच्चे को, वो चाहे पागल हो या किसी भी हाल में हो, अपने कलेजे से चिपटा के रखता है, और फिर महिला, मेन तो लड़की जो हमारे देश की लड़की है, हमारे जयपुर, हमारे राजस्थान की बेटी है, उसको पागल खाने में माँ बापों ने भर्ती करा रखा है। कैसा भी बच्चा हो माँ बाप का, वो उसको उसकी जान से प्यारा होता है, लेकिन ये कैसे माँ बाप हैं कि इन्होंने अपनी बच्ची को पागल खाने में भर्ती करा रखा है। एक
व्यक्ति की पत्नी को उससे जुदा कर रखा है। प्रशासन से क्यूपी न्यूज़ का यही अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है कि इसके सही तथ्यों की जांच हो। पागल खाने में डॉक्टरों से मुलाकात करके उनसे तफसील से पूछा जाए, लड़की से बयान लिए जाए, और मेन चीज़ ये है। हाँ, लड़की से बयान लिए जाएं, उससे पूछा जाए और उसकी सही तथ्यों की जांच करके अगर वो पागल नहीं है तो लड़की को इनके हवाले किया जाए, इनकी वाइफ को इनसे मिलाया जाए। और फिर दूसरी बात सर ये भी है कि मैं ये चाहता हूँ कि भाई मेरी वाइफ मुझे मिल जाए, मैं उसको खुद अपना ख्याल रखूँगा। उसकी दवाई अगर वास्तव में अगर उसकी दवाई की ज़रूरत होगी उसे, हाँ हाँ, तो मैं उसको दवाई ये भी कराऊंगा। हाँ, उसका इलाज आप कराने के लिए तैयार हैं? मैं बिल्कुल तैयार हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ इस चीज़ से। मैं इन लोगों को भी ये चीज़ बोला कि आप एक बार निकाल लो, आप घर बैठे उसका मतलब जो भी कार मतलब दवाई वगैरह चलाना चाहते हो तो चला लो। तो बावली में तुम्हारे ससुर का क्या नाम है? मेरे ससुर का नाम बाबू खान है। बाबू खान है। इस टाइम वो सऊदी में है साहब, सऊदी कंट्री। अच्छा, तो जो आपकी सास हैं उनका क्या नाम है? उनका नाम सईदा बेगम है, लेकिन वो बेचारी क्या है कि इन लोगों के आगे उन बेचारियों की चलती नहीं है। तो मेन इसमें विलेन कौन है? इसमें मेन विलन दो ही हैं सर। हाँ। एक तो मेरी साली है, हाँ। जिसका नाम नाइक खान है। नाइद जो उसके बच्चों को पाल रही है। नाइद खान उसके बच्चे को पाल रही है। वो उसी का सहारा लेती है हर बार में कि वो मैं बच्चों की वजह से जिंदगी खराब कर दी। अबे तू जिंदगी खराब कर रही, तू अपना घर बसा। मैंने यही बोला। अच्छा, उसकी शादी नहीं हुई है? नहीं, अभी शादी नहीं हुई है। अच्छा, नाइद की वो बड़ी है आपकी बीवी से या छोटी है? मेरी बीवी से बड़ी है वो। आपकी बीवी से बड़ी है, उसकी शादी नहीं हुई है, वही बच्ची को पाल रही है? जी जी। अच्छा, उसके दो मतलब शादी हो चुकी है मेरी बीवी की, लेकिन उसकी अभी नहीं हो रही है। अच्छा अच्छा। अब मैं इससे ये कहता हूँ कि भाई इनसे ससुरालियों से भी कहता हूँ कि आप अपनी देखो, जो बकाया आपकी बच्चियाँ हैं, जो मेरी बीवी है वो मुझे दे दो, बात खत्म। हाँ, तो प्रशासन से यही रिक्वेस्ट है कि इनके केस की, इनके मामले की सही तथ्यों की जांच हो और सही कार्रवाई तो हाथ की जोड़ के जाए। प्रशासन से यही विनती है कि भाई साहब आप लोग जो है एक बार मेरी बीवी से बात करो, और अगर बीवी मेरी अगर सही जवाब आपको देती है और सही तरीके से आपसे बातचीत करती है तो आप कोई निर्णय लें।